जय हिंद दोस्तों। भारत आज अपने 76वें गणतंत्र दिवस पर अपने आज़ादी के 75 सालों का अमृत महोत्सव मना रहा है और आप भी इस महोत्सव का जरूर हिस्सा रहे होंगे। जिस तरीके से आज इस फेस्टिवल को एक तरीके से पूरे इंडिया में काफ़ी ही अलग अंदाज में मनाया जा रहा है, डेफिनेटली ऐसा हर वर्ष होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपका आज का दिन काफ़ी अच्छा निकल रहा होगा। फिलहाल आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आरआरबी एनटीपीसी स्किल टेस्ट 2022 जो कि अभी-अभी टाइपिंग टेस्ट हुआ है, उसके बाद की स्थितियों पर आज मैं कुछ चर्चा करने वाला हूँ और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसा रिस्पॉन्स मिलने वाला है। जो भी आपकी टाइपिंग हुई है उसका एक सटीक एनालिसिस यहाँ पे मैंने किया और जब मैंने एनालिसिस किया तो मुझे एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ पता चली और उस बिहाफ पर मैं आपको बताऊंगा कि कितना नंबर जो है वो बढ़ सकता है ना। क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है लोगों के मन में कि इतने नंबर ऑफ कैंडिडेट का जो सिलेक्शन हो रखा है सीबीटी एसटी में और कट ऑफ कितना हाई हो सकता है। जो भी आपका सीबीटी एसटी के लिए जो कट ऑफ गया है टाइपिंग के बाद उसमें कितना इंक्रीजमेंट हो सकता है, ये काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने एक सर्वे चलाया। उस सर्वे में आप सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उस पार्टिसिपेशन से मुझे ये रिस्पॉन्स मिले हैं। इन रिस्पॉन्स को आपको दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैलकुलेशन जो मेरा है वो कैसे मैंने किया। उस कैलकुलेशन को भी आपको रिप्रेजेंट करूंगा यहाँ पर और फाइनली आप खुद एनालाइज कर पाओगे कि जो मैंने कैलकुलेशन किया है वो कितना ज़्यादा ऑथेंटिक है ना। 100% सही करने की मैंने कोशिश की है और अगर मेरी एनालिसिस सटीक है तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मेरी जो मेहनत है, जो मैंने इसमें अपना टाइम लगाया, जो मैंने इसमें काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन मुझे करना पड़ा, सोचना पड़ा चीज़ों को लेकर के, फिर जाकर मैं का कंक्लूजन पे आया, तो उसके लिए आप ज़रूर मुझे अप्रिशिएट करिएगा और लाइक डेफिनेटली इस वीडियो को कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ जो हमने रिस्पॉन्स चलाया था। यहाँ पर मैंने जब टाइपिंग टेस्ट हुआ था 12 अगस्त को, उस दिन मैंने ये डाला इस पे अपने चैनल पे और आप सभी लोगों ने यहाँ पर कमेंट की, मतलब आप लोगों ने यहाँ पे अपना रिस्पॉन्स दिया जिसमें लगभग 40,000 से अधिक वोट्स यहाँ पर आए। उन सभी वोट्स में आपने देखा कि यहाँ पर जो भी रिस्पॉन्स थे उसमें से लगभग 33% ऐसे कैंडिडेट थे जिनकी टाइपिंग बहुत ही अच्छी गई है। मतलब 2000 से अधिक की स्ट्रोक उन्होंने किया है और मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा क्योंकि 2000 से अधिक की स्ट्रोक करने का मतलब है कि आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड पर मिनट की है और उससे अधिक है। ऐसे में आपकी अगर मिस्टेक्स होते भी हैं तो मे बी अगर आपके मिस्टेक 20 से अधिक भी होते हैं तो भी आप क्वालिफाइड रहेंगे। वहीं अगर अच्छे कैंडिडेट, अच्छा जो मैंने माना है उसे 1800 से 2000 के बीच में जिनका की स्ट्रोक था, वैसे 13% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने यहाँ पे वोटिंग की है जिनका अच्छा रहा है, मतलब 1800 से 2000 की स्ट्रोक रहा। इसके अलावा सामान्य में मैंने उन लोगों को रखा जिनका की स्ट्रोक 1500 से 1800 तक रहा, जो कि 23% है। सामान्य इसलिए क्योंकि जिसने सिर्फ 1500 ही की स्ट्रोक किया है और 1500 की स्ट्रोक यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड है और इसमें जो इग्नोरेबल है वो 5% है। दैट मीन्स कि अगर आप 5% अगर इग्नोर भी कर दिया जाए और आपके जो एरर होंगे वो कितने होंगे, 15। यानी कि 15 गलतियां अगर आप कर देते हैं और 15 के बाद 16वीं अगर जैसे ही गलती होगी वैसे ही आपका जो ये स्पीड है वो 30 से कम हो जाएगा, ऐसे में आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। वहीं अगर आप 1800 मैक्सिमम करते हो तो भी मैक्सिमम आप 20 गलतियां कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कहीं न कहीं यहाँ पर मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं क्योंकि नॉर्मली अभी देखा जाए तो टाइपिंग जो टेस्ट हुआ ज़्यादातर जगहों से ये सुनने को मिला कि वहाँ पर कीबोर्ड जो थे वो ठीक नहीं थे और काफ़ी हार्ड चल रहे थे जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। तो ऐसे में अगर आपने सिर्फ 1500 या 1800 की स्ट्रोक किए हुए हैं और जाहिर सी बात है गलतियां होती ही हैं क्योंकि बैक स्पेस यूज करना नहीं था, ऐसे में हो ही जाती है मिस्टेक। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर जिस कैंडिडेट के सिर्फ इतने रहे हैं तो उसमें से 10% ही ऐसे कॉन्फिडेंट कैंडिडेट होंगे जिनका सही होगा पूरा का पूरा, या फिर दो चार ही गलतियां होंगी,
है ना। लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट होंगे जो जिनके जो इतनी के अंदर की स्ट्रोक आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीड होगी वो डाउन हो सकती है। वहीं खराब जो परसेंटेज है ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है यहाँ पे। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 31% ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसमें अपना रिस्पॉन्स दिया कि उनका जो है की स्ट्रोक जो है 1500 से भी कम रहा है। तो ऐसे में जिन भी कैंडिडेट का की स्ट्रोक 1500 से भी कम रहा है, तो उनके लिए तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि वो क्वालिफाई कर पाएंगे, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर अपना जो एनालिसिस है उसमें मैं ये मान के चलूंगा कि यहाँ पर जो ये कैटेगरी है इसको मैं कंप्लीटली डिस्क्वालीफाई मानूंगा, और यहाँ पे जो कैटेगरी है ये दो, इसको मैं कंप्लीटली क्वालिफाइड मानूंगा। देखिए, ऐसा है कि जरूरी नहीं कि 2000 से अधिक की स्ट्रोक जिसने किया है उसका सही ही होगा। हो सकता है 2000 से अधिक की स्ट्रोक तो उसकी स्पीड आ गई, लेकिन उसने इतनी सारी गलतियां कर दी कि उसका स्पीड 40 से घट करके 30 से नीचे चला गया हो। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने इन ये सामान्य और अच्छे वाले को बैलेंस करने के लिए मैंने इसको पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया और यहाँ के कैंडिडेट को पूरी तरीके से क्वालिफाई किया। ऐसे में 33 और 13 को मिलाया जाए तो लगभग 46% यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग में शामिल हुए हैं, 46% कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है। तो मेरी इस वाले जो मैंने यहाँ पर रिस्पॉन्स लिया है उसमें से ये पता चलता है कि 46% कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्वालिफाई हो रहे हैं टाइपिंग टेस्ट में। ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ एक जोन मैंने जो इलाहाबाद जोन है इसको सिलेक्ट किया, क्योंकि इस बार का देखा गया था काफी डेंजर जोन ऑलरेडी हमेशा से ही रहता है इलाहाबाद जोन, और यहाँ की कटअप भी हाई गई थी। तो मैंने इस हाई जोन के ही कट ऑफ को आरआरबी को लिया है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मैं नंबर ऑफ इंक्रीजमेंट की बात करूंगा तो जितना यहाँ बढ़ सकता है शायद ही और कहीं बढ़ने की चांसेस रहेगी उतनी ज़्यादा या उसके आसपास। ठीक है। तो देखिए, आरआरबी इलाहाबाद में अगर हम देखें तो जो टोटल टाइपिंग जो पोस्ट है वो ये रही है। लेवल 5 में ये 2 पोस्ट रही हैं और लेवल 2 की ये 2 पोस्ट रही हैं। इन सभी पोस्टों में देखा जाए तो कुल 1111 पोस्ट हैं जो टाइपिंग पोस्ट है। वहीं नॉन टैपिंग पोस्ट बाकी सारी भी जोनों की बात सभी लेवल्स में बात करें तो देखिए, लेवल 5 में लेवल 6 में 516 है, 5 में 2151, लेवल 3 में 269 और लेवल 2 में 83, और कुल 3019 जो पोस्ट है विदाउट टाइपिंग वाली हैं, नॉन टाइपिंग वाली पोस्ट है। अब इसके बाद जो मेजर एनालिसिस है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, उस पर आप थोड़ा सा अपना दिमाग को लगाइएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, लेवल 6 का जो एग्जाम था वो ऑलरेडी पहले ही हो चुका था, और उसमें सीबीएटी कैंडिडेट का ऑलरेडी वो भी हो चुका है, और यहाँ पे जो पोस्ट थी 516 थी। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो 3754 कैंडिडेट जो सिलेक्ट हुए थे लेवल 6 में, कहीं ना कहीं इन कैंडिडेट की परफॉर्मेंस ऐसी है कि ये आगे के भी लेवल में क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं ये मान के चलूंगा कि ये जितने भी कैंडिडेट 3516 है उसमें से 516 तो यहाँ पे क्वालिफाइड, यानी कि वैकेंसी 516 की है तो वो तो डेफिनेटली यहाँ से ले लिए जाएंगे। ठीक है। बाकी के जो कैंडिडेट होंगे वो आगे की पोस्ट में भी जाएंगे, डेफिनेटली आगे की पोस्ट में क्वालिफाई भी करेंगे। तो देखिए, लेवल 6 की जो कट ऑफ थी वो 77 थी यूआर की, 69 ओबीसी की, एससी की 61, एसटी की 60 और ईडब्ल्यूएस की 67। लेवल 6 की जो कट ऑफ थी उससे कहीं ना कहीं लेवल 5 और लेवल 2 की जो कट ऑफ थी वो ज्यादा थी, है ना। और ज़्यादा होने की रीजंस भी हैं यहाँ पर, क्योंकि लेवल 6 का एट रैंडम टेस्ट हो गया था और वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट जो थे अवेयर नहीं थे कि कितना लेवल आएगा, और इस वजह से कैंडिडेट ने काफ़ी सारी गलतियाँ भी कर दी थी। बट बाद में वो अवेयर्ड हुए गए थे, और इस वजह से लेवल 5 और लेवल 2 का जब एग्ज़ाम हुआ तो इसकी कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रिपरेशन के साथ में गए थे, और ये कैंडिडेट ने भी अच्छा रिस्पॉन्स किया होगा, और इस वजह से उनके नंबर भी यहाँ पर भी अच्छे आए होंगे। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो कैंडिडेट यहाँ पे शामिल हुए होंगे वो इसमें भी डेफिनेटली होंगे, और यहाँ पर भी वो क्वालिफाई कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये रही है कट ऑफ लेवल 5 की, जो कि आप देख सकते हैं काफी ज्यादा हाई रही है इलाहाबाद जोन की, जो कि यूआर की 82 है, ओबीसी की 81, एससी के 71 है, एसटी का 67 और ईडब्ल्यूएस का 79। वहीं लेवल 2 की कट ऑफ ये रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 80 नंबर का कट ऑफ जो है वो वेरी कर रहा है यहाँ पर लेवल 5 और लेवल 2 दोनों में ही, अगर सभी ग्रुप्स को मिला लिया जाए।
यानी कि वैसे कैंडिडेट जिनके नंबर 80 से अधिक थे वो इन सभी ग्रुप्स में क्वालिफाइड माने जाएंगे। अब जो दूसरी बात है वो आपको ये समझना है। देखिए मैं यहाँ पे बताने वाला क्या हूँ, आपको मैं पहले वो ही बता दूं कि आप समझोगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। मैं बताने वाला ये हूँ कि हम ये कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर कि एट द लास्ट टाइम में जो नंबर ऑफ टाइपिंग पोस्ट है उसमें कितने कैंडिडेट ऐसे बच रहे हैं जो उसके लिए एलिजिबल बच रहे हैं, है ना। हमें वो निकालना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से देखा कि जो लेवल 5 और लेवल 2 में CBTST यानी टाइपिंग टेस्ट के लिए जो कैंडिडेट बुलाए गए थे इलाहाबाद जोन में, लेवल 5 में 5,729 और लेवल 2 में 4,892 और कुल 10,621 कैंडिडेट थे जो बुलाए गए हैं। अब आप ये समझो कि ये 10,621 कैंडिडेट जो है वो यूनिक कैंडिडेट है ना। मतलब 5 वाले और 2 वाले मिक्स नहीं है, ये यूनिक कैंडिडेट है, जो कि आरआरबी ने ऑलरेडी बोल रखा है। बट जो लेवल 6 में कैंडिडेट हैं वो डेफिनेटली यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि लेवल 6 वाले कैंडिडेट का अलग ही उसमें रिजल्ट आया हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है वो 10,621 जो है वो यूनिक है लेवल 5 और 2 के लिए। अब जब मैंने आपको अपना सर्वे दिखाया था जिसमें मैंने बताया कि 46% कैंडिडेट जो हैं वो टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई कर रहे हैं मेरे सर्वे के अकॉर्डिंग, फिर भी मैंने 50% को यहाँ पे क्वालिफाई किया है। मैंने कुछ चीज़ों को बढ़ाया क्योंकि हो सकता है जो मेरे रीच में जो कैंडिडेट है उनका रिस्पॉन्स ही है मेरे पास, बस बहुत ज़्यादा नहीं है, और भी ज़्यादा रिस्पॉन्स होना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको कम से कम बढ़ा करके 50% किया कि जितने भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट के लिए गए होंगे उसमें से कम 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो 5,310 कैंडिडेट इस तरीके से होते हैं जो टाइपिंग टेस्ट में इलाहाबाद जोन से क्वालिफाई करेंगे। अब 5,310 कैंडिडेट में से देखिए जो भी कैंडिडेट यहाँ पे क्वालिफाई कर रहे होंगे, यही कैंडिडेट जब नॉन टाइपिंग पोस्ट की रिजल्ट आएगी तो डेफिनेटली ये वही कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 82 से अधिक हैं, ओबीसी में 81 से अधिक हैं, है ना। ये सारे कैंडिडेट अब नॉन टाइपिंग पोस्ट की अगर आती है रिजल्ट तो मे बी उनका जो कट ऑफ होगा वो इस क्वालिटी से ज्यादा ही होगा, 100% ज्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो कट ऑफ दिया गया है वो 8 गुना या उससे अधिक दिया गया है। इलाहाबाद जोन में तो 13 गुना दिया गया रिजल्ट। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, लगभग 13 गुना ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर 82 से अधिक हैं। तो क्योंकि नॉन टैपिंग पोस्ट में सिर्फ एक गुना ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है, तो उन कैंडिडेट का नंबर भी इससे अधिक ही होगा। तो यही सारे कैंडिडेट जो होंगे वो नॉन टैपिंग पोस्ट में भी क्वालिफाई होंगे। तो कहीं ना कहीं जब वो नॉन टैपिंग पोस्ट में ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाएंगे, जो कि नॉन टैपिंग पोस्ट इलाहाबाद जोन में 3,019 वैकेंसी है, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, आप देख सकते हो कि नॉन टैपिंग पोस्ट में यहाँ पे 3,019 वैकेंसी है टोटल। तो 3,019 जो वैकेंसी है वो इन्हीं स्टूडेंट जो क्वालिफाई किए गए हैं CBTST 10,621 इन्हीं में से होंगे। ये बात अलग है कि वो टाइपिंग में क्वालिफाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जो टाइपिंग में भी क्वालिफाई हुए होंगे और वो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए भी एलिजिबल होंगे क्योंकि उनका नंबर अधिक होगा। या फिर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनका नंबर अधिक है लेकिन वो टाइपिंग में क्वालिफाई नहीं हुए होंगे, तो नॉन टाइपिंग पोस्ट में ही जाएंगे। और जो टाइपिंग में क्वालिफाई हो गए हैं, अगर उनका नॉन टाइपिंग पोस्ट में हो जाता है तो डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो उसी में जाएं, क्योंकि वहां पे उनके लिए सैलरी और पैकेज अच्छा मिलेगा। अपनी अपनी चॉइस यहाँ पे हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि जो 50% कैंडिडेट क्वालिफाई कर रहे हैं उसमें से जो नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं उनको मैंने यहाँ पे निकाल दिया, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट नॉन टाइपिंग पोस्ट को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे में यहाँ पर जो बचते हैं कैंडिडेट वो 2,291 कैंडिडेट ऐसे हैं जो नॉन टाइपिंग पोस्ट में नहीं बल्कि टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब क्योंकि टाइपिंग पोस्ट का जब रिजल्ट आएगा तो उसमें सिर्फ आपको क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड दिखाया जाएगा। यहाँ पर मेरिट लिस्ट टाइपिंग के बाद नहीं आएगी, टाइपिंग के बाद मेरिट लिस्ट नहीं आएगी, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आएगी। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग में जो क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे उसमें से 3,019 कैंडिडेट जो होंगे वो चले जाएंगे नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए, बचेंगे सिर्फ 2,291 कैंडिडेट।
अब जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो डिस्क्वालीफाई रह जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 10% ऐसे कैंडिडेट को एज्यूम किया है जो कि डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। ठीक है, और ऐसा होता भी है हमेशा से ही, क्योंकि 100% क्वालिफाइड कोई होता नहीं है, क्योंकि हर किसी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है मेडिकल को लेकर या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर के। तो वो यहाँ पर दिक्कतें आएंगी और उन्हें डिस्क्वालीफाई करा जाएगा। ऐसे में जो 2291 कैंडिडेट थे उसमें से 10% को अगर हटा दें तो सिर्फ 90% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो क्वालिफाई यहाँ पे कर रहे होंगे। तो फाइनली हमारे पास बचते हैं 2061 कैंडिडेट जो टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई करने के बाद फुल्ली एलिजिबल होंगे अपॉइंटमेंट के लिए। ऐसे में जो आरआरबी इलाहाबाद जोन है जिसमें टाइपिंग पोस्ट जो है वो कुल 111 है, लेवल 5 और लेवल 2 को मिला करके। इसके मुकाबले 2661 कैंडिडेट हैं जो कि लगभग 2 गुना है। तो अब आप मुझे बता सकते हो कि अगर सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट ही रह जाते हैं एट द लास्ट, तो आप मुझे बताओ कि कितना नंबर बढ़ेगा। है ना इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि देखो ऊपर ऊपर से देखने से ऐसा लग रहा था कि 13 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे लिया गया है इलाहाबाद जोन में, तो कहीं ना कहीं नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा। ऐसे में आपको भी काफी ज्यादा डाउट था, बट आप ये समझने की कोशिश करो कि ये मैं कैलकुलेट करते हुए खुद भी हैरान हो गया था कि इतना कम कैसे हो सकता है। क्योंकि जब मैंने कैलकुलेट नहीं किया था तो मुझे भी लग रहा था कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कट ऑफ नंबर यहाँ पे इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज के कंपैरिजन में जो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था आरआरबी इलाहाबाद जोन में वो 13 गुना था। ऐसे मुझे लग रहा था कि नंबर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज करेगा, बट जब मैंने इसे कैलकुलेट किया तो यहाँ पर सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट ही ऐसे मिल रहे हैं जो फाइनली एलिजिबल हो पाएंगे टाइपिंग पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हो कि अगर लेवल 5 में 82 नंबर है, 82.6 नंबर पे कट ऑफ गया था यूआर के लिए, अगर यहाँ से एक नंबर भी बढ़ता है तो सोचो उस गैप में कितने कैंडिडेट आएंगे। अगर 2 नंबर भी बढ़ता है तो कितने ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पर डिस्क्वालीफाई होंगे। सिर्फ 2 गुना कैंडिडेट ही यहाँ पर ज्यादा हो रहे हैं, कुल मिलाकर के सिर्फ 2061 कैंडिडेट हैं 1011 पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नंबर इंक्रीजमेंट की जो बात कही जा रही है, मैं तो इसको एकदम नल मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़ जाए वो भी बहुत बड़ी बात होगी, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कैंडिडेट ही अवेलेबल नहीं रहेंगे। हो सकता है शॉर्टफॉल हो जाए, इसीलिए आरआरबी ने ऑलरेडी 8 गुना से ज़्यादा कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका टाइपिंग अच्छा गया है तो डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन होने की फुल चांस है। अगर आपका कट ऑफ से 2 नंबर 1 नंबर भी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपका नंबर अगर 2 नंबर भी ज़्यादा है, मैं 2 मान के चलता हूँ, क्योंकि 1-2 नंबर तो बढ़ेगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बढ़ेगा। बाद में हो सकता है शॉर्टफॉल होने की वजह से दोबारा आपको वेटिंग लिस्ट दे दिया जाए। ये बात अलग है कि आपको अगर आपका 1 नंबर है बढ़ा हुआ बस, या फिर 1-2 ही नंबर जब बस ज़्यादा है, तो आपको वेटिंग लिस्ट में भी मिल सकता है। बट अगर आपका 2 से ज़्यादा है, जैसे कि आपका 3 नंबर ज़्यादा है, 4 नंबर ज़्यादा है या 2.5 नंबर भी ज़्यादा है, तो मैं ये श्योरिटी के साथ बता सकता हूँ कि आपको फाइनली सिलेक्शन मिलेगा। है ना? बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप अपना डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल ये सब चीज़ों पे थोड़ा-सा फ़ोकस करें, आगे आने वाली चीज़ों में, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रॉब्लम अगर नहीं होती है, तो आप आगे डेफ़िनेटली क्वालीफ़ाई करोगे। भले ही आपका 2 नंबर ज़्यादा है, 3 नंबर ज़्यादा है, उसे वो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे वो लेवल 2 में हो, चाहे लेवल 5 में हो। तो कहीं न कहीं ये कैलकुलेशन हमें एक कॉन्फिडेंस देता है, और उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने कैलकुलेशन किया है, इसे आप ज़रूर एप्रिशिएट करोगे, क्योंकि ये एक फैक्चुअल है। मैंने इसे अंदाज़े या फिर ऐसे नहीं किया। मैंने इन सभी चीज़ों को काफ़ी टाइम से मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, बल्कि मैं कल से कर रहा हूँ, इन चीज़ों को सोच रहा हूँ ये कैसे-कैसे हो सकता है। फिर मैंने आज इसे फाइनली किया है। वहीं अगर एक दूसरे ज़ोन की बात करें हम आरआरबी चेन्नई की, तो सेम प्रोसेस मैंने यहाँ भी लगाया और यहाँ पर भी मैंने देखा वही सारी चीज़ें। तो देखिए ये सारी वैकेंसीज़ थी जिसमें टाइपिंग पोस्ट 911 है और नॉन टाइपिंग पोस्ट 1753 है। तो इसके बाद अगर आप देखो तो यहाँ पर भी कट ऑफ कुछ इस तरीके से गई थी जो कि काफ़ी कम थी, लेवल 5 में भी और लेवल 2 में भी। और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स का जो कॉल्ड हुआ है वो भी काफ़ी कम हुआ है, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स की बात करें तो। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए कि 8,222 जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाया गया था और यहाँ पर मैंने 50% कैंडिडेट को क्वालिफाई किया, तो 4,113 कैंडिडेट ऐसे बनते हैं जो क्वालिफाई कर पा रहे हैं। जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है उसको यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे माइनस किया और इस तरीके से 2,360 कैंडिडेट होंगे जो क्वालिफाई कर पाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 2,360 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो बचेंगे आफ्टर नॉन टाइपिंग पोस्ट सिलेक्शन के बाद में। ठीक है, और इसमें से अगर 10% डिस्क्वालीफाई करते हैं तो सिर्फ 2,124 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो फाइनली टाइपिंग पोस्ट के लिए एलिजिबल रहेंगे। और 9 से 11 का अगर देखा जाए तो 2.3 टाइम्स होता है, मतलब लगभग 2.3 यानी 2 ही गुना आप समझ लो या फिर 2.5 गुना आप समझ लो कैंडिडेट एक्स्ट्रा हैं। बस 1 गुना कैंडिडेट 9 से 11 कैंडिडेट को तो लिया ही जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो कट ऑफ क्योंकि बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 73 है, 65 है, तो यहाँ पर भी अगर आप 73 अगर यूआर से बिलोंग करते हो और आपका इससे 2 नंबर ज्यादा है, मतलब 75 ही है, बस आपका 2 ही नंबर ज्यादा है, या 76 है, 3 नंबर ज्यादा है, तो भी आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने का पूरा पूरा चांस है। ठीक है, तो इन सभी कैलकुलेशन से मैं ये उम्मीद के साथ कह सकता हूँ कि आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 1 नंबर भी ज़्यादा है, मतलब 74 है, तो भी मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको वेटिंग लिस्ट मिल सकती है, डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि शॉर्टफॉल आगे देखने को मिल सकता है। क्योंकि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, मे बी देखो अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे आरआरबीज हैं जहाँ पे पैनल आ रहे हैं, जो 2018 में एएलपी का जो टेस्ट हुआ था उसके लिए पैनल जारी किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा गोरखपुर वाले में, वहां पे 711 पोस्ट दोबारा से मतलब पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें 700 से अधिक कैंडिडेट को दोबारा कॉल कर लिया गया है। तो वो कैंडिडेट भी इसमें जरूर शामिल होंगे। आपको बता दूं कि मेरा एक फ्रेंड है जिसका एएलपी में अभी पैनल आया आरआरबी इलाहाबाद जोन में, और उसने भी इस एग्जाम को दिया हुआ था, आरआरबी इलाहाबाद में ही दिया था उसने, और अभी उसका एएलपी में हो गया, तो डेफिनेटली वो चला गया मुझसे, उसने बताया कि अब वो आगे की प्रोसेस में नहीं शामिल होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कैंडिडेट के लिए मतलब जो दूसरे दूसरे चीजों में लग चुके हैं, क्योंकि काफी टाइम हो चुका है इस एग्जामिनेशन को लेकर के। तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेनिफिशियल है यहाँ पर, और आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अच्छा अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, तो आपका चाहे जितना भी नंबर हो, बस ये है कि आपका टाइपिंग अच्छे से गया हो, ठीक है, और आपका डॉक्यूमेंटेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें अच्छे से हो जाए, तो आपका 1 नंबर 2 नंबर ज्यादा है तो भी आप क्वालिफाई हो सकते हैं, इसकी पूरी की पूरी चांस है। ठीक है, तो मैं फाइनली यही बताने वाला था आपको कि किस तरीके से ये सर्वे हुआ और उसमें मैंने इन चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आप सभी का दिया हुआ योगदान मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहा, और मैंने इन चीज़ों को एनालिसिस करने में आप लोगों की हेल्प से 100% सटीक चीज़ों को करने की कोशिश की है, और मेरी जो मेहनत है आपको अच्छा से समझ में आई होगी और आप उससे ज़रूर कॉन्फिडेंट हुए होंगे। तो डेफिनेटली आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे ऐसे ही डिटेल्स चीज़ों को जानने के लिए और समझने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।